तेज एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम एमपीजीके के 8000 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। 8000 प्लस प्रश्न हम आपको एमपीजीके के अंतर्गत करा रहे हैं और सभी प्रश्न टॉपिक वाइज रहेंगे। इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया है जो व्यापम के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश में आयोजित किसी अन्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के इंदौर नगर को कौन सी राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये तो भाई बड़े ही आसान से प्रश्न है, इनमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। मैं सीधे सीधे बताता हूँ कि इंदौर को खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। और इंदौर को व्यावसायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अतः विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी और क्या कहते हैं भाई इसको, आर्थिक राजधानी कहते हैं कि नहीं, बताओ, या आर्थिक नगरी। ठीक है। फिर और क्या है भाई, न्यायिक राजधानी किसको कहते हैं, तो आप याद रखना न्यायिक राजधानी कहते हैं भाई, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहते हैं जबलपुर को। और जबलपुर को क्या कहते हैं, जबलपुर को और कहते हैं भाई संस्कार राजधानी। ठीक है, संस्कार राजधानी भी कहते हैं जबलपुर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। आसान सा प्रश्न है, फिर से भाई इतना आसान है कि इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। मैं सीधे सीधे आंसर बताता हूँ कि मैग्नीज राजधानी के तौर पर जाना जाता है हमारे बालाघाट को। किसको, बालाघाट को। अब आप मुझे ये बताएं कि बालाघाट का आकार कैसा है, बालाघाट जिले का आकार किसके जैसा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जबलपुर को मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। बताइएगा मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में जबलपुर को जाना जाता है। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया कि जबलपुर को भाई न्यायिक राजधानी कहते हैं, बताया था कि नहीं मैंने। फिर मैंने कहा था, मैंने लिखा था कि भाई जबलपुर को संस्कार राजधानी भी कहते हैं। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये भी आसान सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है हमारे पचमढ़ी को। किसको, पचमढ़ी को। पचमढ़ी कहाँ पर है, पचमढ़ी है भाई आपका होशंगाबाद में। कहाँ पर है, पचमढ़ी आपका होशंगाबाद में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है, अति अति महत्वपूर्ण है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क है, बिल्कुल बहुत बड़े, बिल्कुल सही, ये है रायसेन। रायसेन के तामूट में। कहाँ पर है, रायसेन के तामूट में है प्लास्टिक पार्क, बिल्कुल सही है। आरती गुप्ता, धर्मेंद्र पाठक, राजकुमार, राधा, स्वाति, रुक्मणी, लक्ष्मी, विपिन, शिवेंद्र, अंकिता, बहुत बढ़िया। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है। देखिए डेटा सेंटर पार्क है भाई मध्य प्रदेश का पहला, ये कहाँ पर प्रस्तावित है, जल्दी से बताएं। तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क जो है ये कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, ये है आपका इंदौर में। कहाँ पर है, डेटा सेंटर पार्क आपका इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है। क्या करें, आवाज नहीं आ रही। सीमा कह रही आवाज नहीं, एक बार बंद करके चालू करो आप। आवाज तो ऑन है भाई, बिल्कुल आवाज बंद हो ही नहीं सकती हमारी तरफ से। अच्छा आवाज स्लो है, चलिए ठीक है, आवाज स्लो है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है। अब देखिए आवाज अब सही आ रही है। तो मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की अगर बात करें
तो भाई मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है इंदौर। इंदौर के कहाँ पर? देवालपुर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 141 कि मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर मौजूद है? क्या है? मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर मौजूद है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई हम जोर से बोल रहे हैं, माइक नहीं है। चलिए, तो हमेशा याद रखिएगा मसाला पार्क कहाँ पर है। मसाला पार्क है छिंदवाड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के रीवा शहर में निम्न में से कौन सा पार्क स्थित है? बताइए, रीवा शहर में कौन सा पार्क स्थित है? बताइएगा, कौन सा पार्क है रीवा शहर में? बहुत बढ़िया। तो हमें चलिए 1 मिनट माइक लगा लूं, फिर बताना आवाज़ कैसी आ रही है। अब माइक लगा लिया है, अब आवाज़ के बारे में बताओ कैसी आ रही है आवाज़। अब सही आ रही है? थोड़ी तेज हुई? बताएं, थोड़ी तेज हुई आवाज़? चलिए, तो मध्य प्रदेश के रीवा शहर में निम्न में से कौन सा पार्क स्थित है? इसका सही जवाब है कि जैव ऊर्जा पार्क है। रीवा में कौन सा है? जैव ऊर्जा पार्क स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क किस शहर में मौजूद है? क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है किस शहर में मौजूद है? तो आप हमेशा याद रखें कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है भाई, ये आपका इंदौर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आपका इंदौर में है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन है जो भारत के शेक्सपियर उपनाम से जाने जाते हैं? अति महत्वपूर्ण है और कई दफ़ा ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो आप हमेशा याद रखें कि भारत के शेक्सपियर के उपनाम से जाना जाता है किसको भाई? कालिदास को। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद को किस उपनाम से जाना जाता है? किनको भाई? चंद्रशेखर आज़ाद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद को भाई शहीद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से? शहीद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से आपको सही विकल्प को ही सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प एकदम से सही है। सबसे पहला विकल्प है कि लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। ठीक है, लता मंगेशकर को क्या है? स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। दूसरा विकल्प है, बिल्कुल सही है ये, कि लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी कहते हैं। लता मंगेशकर का संबंध कहाँ से भैया? इनका संबंध है इंदौर से। कौन से स्थान से? इंदौर नगर से है। फिर बात आती है कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे का क्या उपनाम है? इनको भाई भाजपा के पितृ पुरुष कहा जाता है। बीजेपी या भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे को कहा जाता है। फिर बात आती है अशोक कुमार को। जी हाँ, अशोक कुमार को दादा मुनि के उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें देखिए 3 उपनाम मिले 3 व्यक्तियों के। लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी, कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा का पितृ पुरुष, अशोक कुमार को दादा मुनि। तीनों ही भाई क्या हैं? सही हैं। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब है कि भाई तीनों कथन यहाँ पर क्या है? सही दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक चाणक्य उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? किस नाम से? आधुनिक चाणक्य के उपनाम से। तो आप हमेशा याद रखें कि आधुनिक चाणक्य के उपनाम से जाना जाता है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को। किनको? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को आधुनिक चाणक्य के उपनाम से जाना जाता है। फिर बात आती है कि एक भारतीय आत्मा, जी हाँ, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किसको जाना जाता है? भारतीय आत्मा के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो आप याद रखें, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है भाई
बिल्कुल, क्या बता रहे, पंडित द्वारका प्रसाद, बिल्कुल सही था। अब बता रहे हैं विकल्प सी, बिल्कुल सही है भाई, माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा किनको कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। आधुनिक चाणक्य किनको कहा जाता है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है भैया, कालिदास को। चंद्रशेखर को क्या कहा जाता है, शहीद कहा जाता है। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। अशोक कुमार को दादा मुनि कहा जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा का पितृ पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आवाज़ कम आ रही है अभी भी। चलिए, तो दूसरा माइक मैं कल देखूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। अभी तो आप ऐसी ही आवाज़ पर पढ़ें। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन कहलाते हैं, बताइएगा। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन कहलाते हैं। तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहते हैं भाई कुंजीलाल दुबे को। किनको, कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। क्या है, रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप याद रखें, रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है अवंती बाई को। क्लियर है, किनको, अवंती बाई को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर को किस उपनाम से जाना जाता है। क्या है भाई, अहिल्याबाई होलकर को किस उपनाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से बताइएगा। तो आप याद रखें कि अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता है लोकमाता के उपनाम से और देवी के उपनाम से। ठीक है भाई, लोकमाता भी कहते हैं और देवी भी कहते हैं। किनको, अहिल्याबाई होलकर को, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, तो विकल्प सी हमें यहाँ पर आंसर सिलेक्ट करना होगा। तो अहिल्याबाई होलकर को लोकमाता भी कहते हैं और देवी भी कहते हैं। प्रश्न आता है, राजेंद्र जैन को किस उपनाम से जाना जाता है, बताइएगा। राजेंद्र जैन को किस उपनाम से जाना जाता है। तो आप याद रखें कि राजेंद्र जैन को जाना जाता है भाई किस नाम से, बिल्कुल भाई, भगवान रजनीश के उपनाम से जाना जाता है राजेंद्र जैन को, और ओशो के नाम से भी जाना जाता है राजेंद्र जैन को। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब है। क्या, कि भगवान रजनीश और ओशो, इन दोनों नामों से जाना जाता है राजेंद्र जैन को। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत उपनाम से किसे जाना जाता है। क्या भाई, कठिन काव्य का प्रेत उपनाम से किसे जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखें कि कठिन काव्य का प्रेत उपनाम से, बिल्कुल भाई, किनको जाना जाता है, 100% सही। तो ये जाना जाता है आचार्य केशव दास को। किनको, आचार्य केशव दास को जो है कठिन काव्य के प्रेत के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालवा का कबीर उपनाम से किसे जाना जाता है। क्या है, मालवा का कबीर उपनाम से किसको जाना जाता है। तो आप याद रखें कि मालवा का कबीर, क्या, मालवा का कबीर उपनाम से जाना जाता है भाई संत सिंगाजी को। ठीक है, किनको, संत सिंगाजी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर चैन सिंह को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है। किनको, कुंवर चैन सिंह को। वेरी वेरी मोस्ट है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, कुंवर चैन सिंह को जाना जाता है, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के उपनाम से। ठीक है, कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को विज्ञान पुरुष की उपाधि दी गई है। विज्ञान पुरुष किसको कहा जाता है, आसान सा प्रश्न है। तो याद रखें, विज्ञान पुरुष कहा जाता है भाई किसको, सभी लोग आंसर कमेंट करें भाई, सभी लोग आंसर कमेंट करें और सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ।
तो आप याद रखें, विज्ञान पुरुष की उपाधि प्राप्त है अनिल काकोडकर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुंदेलखंड का शिवाजी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखें, बुंदेलखंड के शिवाजी के उपनाम से, बुंदेलखंड के शिवाजी के उपनाम से जाना जाता है भाई छत्रसाल को। किनको? छत्रसाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, हलमा अभियान से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को झाबुआ का गांधी कहा जाता है? बताइएगा। हलमा अभियान से प्रसिद्ध कौन से व्यक्ति को झाबुआ का गांधी कहते हैं? तो याद रखें, झाबुआ का गांधी कहते हैं भाई महेश शर्मा को। किनको? महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि झंझनीपुर या झंझीपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? बताइएगा। झंझनीपुर या झंझीपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमें इसे याद रखें। इसका सही जवाब है भाई राजगढ़। ठीक है, क्या है? राजगढ़ का प्राचीन नाम क्या था भाई? झंझनीपुर या झंझेपुर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज दिवस है, मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज दिवस है यह मनाया जाता है कब भाई? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? फिर प्रश्न है कि किस जिले का आकार उड़ते हुए पक्षी के जैसा है? कौन सा जिला है जिसका आकार भाई उड़ते हुए पक्षी के जैसा है? देखिए, पहले भी मैंने आपसे पूछा, जब ऊपर प्रश्न आया था कि मैंगनीज नगरी किसको कहते हैं, तो मैंने बताया कि मैंगनीज नगरी कहते हैं किसको? बालाघाट को। बालाघाट को क्या कहते हैं? मैंगनीज नगरी कहते हैं। उसी समय मैंने पूछा कि आपको बताना है कि बालाघाट का आकार कैसा है, तो कुछ ही लोग सही बता पाए थे कि बालाघाट का आकार जो है उड़ते हुए पक्षी के जैसा है। मात्र कुछ लोगों ने बताया था कमेंट करके, बाकी सभी बस क्लास देख रहे थे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल जो 7 पहाड़ियों पर है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? क्लॉक टेम्पल जो 7 पहाड़ियों पर है। ठीक है, तो भैया क्लॉक टेम्पल जो 7 पहाड़ियों पर है ये स्थित है आपका कहाँ पर? महू में। कहाँ पर है? ये महू में मौजूद है। प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी चाय पार्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुई? तो आप याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी जो चाय पार्टी है यह इंदौर में हुई। कहाँ पर भाई? इंदौर में हुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी हॉल जिसे क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी हॉल जिसे क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या है? तो भैया महात्मा गांधी हॉल जिसे क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम है किंग। है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है? कौन सा जिला है जिसे शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो आप याद रखें, शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है भाई बालाघाट को। और बालाघाट की आकृति कैसी, आकार कैसा है? उड़ते हुए पक्षी के जैसा है बालाघाट का आकार। और बालाघाट को ही शिकारियों का स्वर्ग भी कहते हैं। बालाघाट को ही शिकारियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और गजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहते हैं भैया? तो गजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं, गजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? कल की क्लास में हमने बताया था भाई, लिंक नहीं आई थी व्हाट्सएप ग्रुप में क्योंकि मोबाइल ही ख़राब हो गया। ठीक है, पता नहीं कुछ शाम को हो गया था, मोबाइल में इश्यू हो गया, कोई टेक्निकल इश्यू। वैसे कुछ ख़राब नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यू बन गया है, शायद वो सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। प्रश्न है कि देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है?
इसी कारण से क्या व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक नहीं भेज पाए, क्योंकि व्हाट्सएप उसी में खुला था। तो भाई देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार जो है यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भाई, ये आपका इंदौर में है। सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में इंदौर में है। प्रश्न है कि हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया तथा DPIIT के द्वारा जारी स्टेट IPA रेटिंग रिपोर्ट में किस राज्य ने टॉप परफॉर्मर स्टेट का स्थान हासिल किया है। तो इसका सही जवाब है भैया जी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किसने, मध्य प्रदेश ने IPA रेटिंग रिपोर्ट में टॉप परफॉर्मर स्टेट के रूप में टॉप परफॉर्मर स्टेट कौन सा, मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्न मैं ले रहा हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न ले रहा हूँ। इसी क्लास को मैं रात 8 बजे कंटिन्यू रखूँगा। कब, रात 8 बजे। ठीक है, तो सभी लोग बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपना सपोर्ट देते रहें।